नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। विधानसभा क्षेत्र से आप आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पंडित संजय प्रकाश शुक्ला जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे किस तरह से विकास के मुद्दे को लेकर आप मैदान में उतरे, उस बारे में बताइए। भैया, हमारे दिल्ली का नया मॉडल आप देख ही रहे हैं। जब से हमारे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, वहाँ हमने जो भी किया है वो दिख रहा है। सेकंड बार में जब से भाजपा ने अपने मोदी लहर को उठाया है, उसके बावजूद भी 70 सीटों में मैं 67 सीट जीत के आया हूँ। तो हमारे 5 साल के वर्क को देखकर ही वहाँ की जनता ने हमारा चयन किया है। वही मॉडल मैं अपने फाफामऊ विधानसभा में लाना चाहता हूँ। आमतौर पे ये देखा गया कि यहाँ की जनता त्रस्त है, इलेक्ट्रिक के जो बिल है जी काफी आ रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे कि आपने वायदा किया आपके मैनिफेस्टो में कि बिजली बिल से मुक्ति दिलाएंगे, कोई कंसेशन करवाएंगे, तो उस बारे में क्या आपका ये है? 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी हर किसान को, हर मकान में, हर दुकान को। जो भी है 300 तक की यूनिट बिजली हमारे यहाँ मुफ्त देने की योजना और घोषणा है, वो पूर्णतः लागू करेंगे। कुछ लगाएंगे, पूर्णतः हम कुछ लगाएंगे। जो परिवारवाद की राजनीति चल रही है, उस पर आपके क्या टिप्पणी? खत्म कर देंगे। ये गारंटी करते हैं कि परिवारवाद, जातिवाद दोनों समाप्त कर देंगे। इसके अलावा देखा गया युवकों में बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ा है, युवक सड़क पर आए, आज उन्हें नौकरी नहीं, रोजगार नहीं। उसके लिए आपकी क्या लक्ष्य पूर्ति है? हमारे यहाँ मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, हर बेरोजगार को 5,000 रुपए प्रति माह का भत्ता दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ किसान के बच्चे हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। जब वो शहर हमारे यहाँ से जाते हैं तो उनके पास पैसा नहीं होता है कि वो किराए का कमरा ले लें या किसी भी जगह पे कहीं भी फॉर्म डालना है, अप्लाई करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है। इसी विषय को लेकर हमने 5,000 रुपए भत्ते का योजना बनाई है, जो हमारे यहाँ दिल्ली में अनवरत है। और फाफामऊ विधानसभा में भी अगर हमको जनता चुनती है तो भी ले आएंगे, नहीं भी चुनती है तो भी प्रयास करेंगे कि इतना दे करने का प्रयास करें। किसानों को मुआवजा नहीं मिला है तो किसानों के लिए आपके क्या कार्य है? किसानों को 24 घंटे के अंदर मुआवजा देंगे, 24 आवर्स में। ये गारंटी है मेरी, चाहे गन्ना का हो या FCI का हो, किसी का हो, 24 आवर्स में उनका पूरा पेमेंट रिलीज करूंगा। धर्म के नाम पे जो राजनीति चल रही है, देखा गया है कि विकास का कोई नाम नहीं, लेकिन धर्म के नाम पर वोट बटोरे जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहोगे? ये भाजपा की चाल है। हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। हमारे यहाँ आज तक कभी कोई विवाद ही नहीं हुआ है। सर्वाधिक अल्पसंख्यक भी आज हमारे साथ खड़े हुए हैं। सारी जाति वर्ण मेरे साथ खड़ी हुई है। मेरे यहाँ किसी भी तरह का कोई जाति वर्ण भेद नहीं है, न रहने दूंगा। जबकि उच्च पार्टी ये दावा कर रही है कि जादुई फिगर के वे करीब है, सत्ता बनाने के करीब है, तो आपका क्या रिमार्क्स है उस पर? जादुई सिर्फ हवा हवाई है। आने वाले चुनाव के अंतिम चरण में आप स्वतः ही देख लेंगे कि स्थितियां क्या हैं। अब मुझे ये भी बताइए कि जो महिला सशक्तिकरण की जब बात करते हैं, आज महिला की सुरक्षा नहीं है। देखा गया महिला आज मुसीबत में, तकलीफ में, तो उसके लिए आपके पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा? हमारे पार्टी का बहुत ही सामान्य एजेंडा है। सबसे पहले जब हम ग्राम क्लिनिक का उद्घाटन करेंगे हर ग्राम सभा में, समझ रहे हैं आप, उसी तरह हर ग्राम सभा में 4 ऐसे पहरेदार होंगे। CCTV लगेगी, जिससे उनकी सारी गतिविधियों को हम ध्यान से देखेंगे। जहां भी हमको दिक्कत आएगी उनको तत्काल कानून के अंतर्गत लाएंगे और तुरंत उनको सजा दिला के ही दम देंगे। निश्चित बेरोजगार शहर छोड़ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उन्हें कोई रोजगार नहीं, कोई नई फैक्ट्री कंपनियां नहीं है, उसको लाने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? उनको रोक लगाएंगे, उनके यहाँ रोकेंगे जहाँ के हैं वो, वहीं पे हम अपना उद्योग लगाएंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे। ये वादा करते हैं, जिस तरह का क्षेत्र है उसी तरह का उद्योग यहाँ लगाने का कार्य हमारी पार्टी करेगी। शैक्षणिक छात्र जो है कई इससे वंचित है, उन शैक्षणिक छात्रों के लिए आपकी क्या मंशा रहेगी? मेरे यहाँ देख लीजिए, सरकारी सभी विद्यालयों को मैं देखूंगा और टोटल दिल्ली मॉडल में करूंगा। यहाँ तो सरकारी विद्यालय आप देख लीजिए, कोई आदमी अपने यहाँ एडमिशन कराने नहीं जाता है। लेकिन हम ये स्थिति साबित कर देंगे 5 वर्ष में कि शैक्षिक योग्यता जो प्राइमरी है वो सबसे बेस्ट होगी। और ये मेरा लक्ष्य सबसे प्रथम रहेगा। जितनी भी लड़कियां 18 साल के ऊपर हैं, उनको भी 1,000 रुपए भत्ते का ऐलान किया है, वो भी पूर्णतः सत्य करके साबित करूँ। तो है सारी चीजें मैंने जितनी बताई जो घोषणा पत्र में है, उसके अलावा भी, चूंकि मैं यहाँ का पहले का रहने वाला हूँ, यहाँ मैंने बहुत सारी स्वतः की योजनाएं जारी की हैं, लागू की हैं, जो निरंतर चलती है। गरीब लड़कियों की शादी करना, आम जन को जो कष्ट है उनसे मुक्ति दिलाना, ये तो मेरा ऑलरेडी चल रहा है 1996 से। आरक्षण को सिर्फ शिक्षा के आधार पर तोड़ेंगे, जात के आधार पर नहीं। शिक्षा जो बेहतर होगी,
सुंदर होगी, उसी पर आरक्षण साबित होगा। संजय जी, आपके घोषणा पत्र में आपने जाहिर किया हर साल 10 लाख रोजगार जी आप देंगे। जी। सत्ता में रहते हुए जो सत्ता पक्ष नहीं कर पाया, आप वो कैसे करें? बहुत साधारण सी चीजें, अगर आप कहें तो एक आध उदाहरण दे दें। हमारे दिल्ली में 27 फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया गया है, समझ रहे हैं, और उन 27 निर्माण कार्य में हमने अपने ही आर्किटेक्ट और इंजीनियरों को बनाया है जो बिल्कुल ही पढ़ लिख के आए हुए हैं। उनमें से 27,000 लोग से अधिक हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर हैं। उन पुल के निर्माण से बचने वाला कार्य ही हमारे पास लगभग 46 करोड़ रुपए की बचत हुई है। उस बचत की योजना को लेकर मैं कई ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करूंगा। जिस तरह से ITI है, छोटे छोटे पार्ट डाल के वाणिज्यिक विद्या लागू करूंगा, उसी के अंतर्गत सभी बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करूंगा। जनता गुमराह न हो, जनता सबकी मदद करे, सबके साथ रहे, जिस पार्टी में उनको संतुष्टि मिले उस पार्टी का वो सपोर्ट करें। बाकी अन्य किसी के लिए हम उनको मनाही करेंगे, करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि वो लोग किसी भी तरह के बहकावे में ना। सभी मतदाता से निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर कि वो सभी लोग झाड़ू पे मुहर लगाएं और आम आदमी पार्टी की सरकार फाफा मुंह में लाने का प्रयास करें। सिर्फ EVM का डेमो है, इस पर सभी लोग बहुत ध्यान से देखें और देखने के बाद 13 नंबर पे झाड़ू है, इस पे सीधे बटन पे मुहर लगाएं। जब आवाज बीप की सुनाई दे, उसके बाद ही वहां से वो लोग निकलें। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।